उत्तर प्रदेश के हजारों किसानों ने सोमवार को जब दिल्ली के लिए कूच किया तो प्रशासन के पसीने छूट गए। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए दिल्ली यूपी को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर जगह जगह बैरिकेडिंग की थी, लेकिन किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ते गए। दरअसल किसान अपनी 4 मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर संसद का घेराव करने दिल्ली की तरफ निकले थे। किसानों की अगुवाई भारतीय किसान परिषद के सुखबीर खलीफा, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पवन खटाना कर रहे थे। सोमवार दोपहर 12 बजे किसान नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास इकट्ठा हुए। इसके बाद हजारों की संख्या में किसान आगे बढ़ने लगे, लेकिन पुलिस ने राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर सभी किसानों को आगे जाने से रोक दिया। इस दौरान किसानों की पुलिस से काफी नोकझोंक और झड़प भी हुई। किसानों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए करीब 4000 पुलिसकर्मियों को सड़क पर उतार दिया गया। वज्रवाहन और आरएएफ के जवान तैनात किए गए। बैरिकेडिंग के अलावा क्रेन और कंटेनर लगाकर हाईवे को दोनों ओर से बंद कर दिया गया। लगातार पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही थी। दरअसल राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल करीब 45,000 किसान जुट गए थे। विभिन्न गांवों से आए किसानों के सड़क पर उतरने की स्थिति में शहर पूरी तरह से जाम से पट गया। ऐसे में नोएडा एक्सप्रेसवे पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। किसानों के आंदोलन शुरू होने के बाद गाजियाबाद, नोएडा और यमुना प्राधिकरण से किसानों की लगातार बातचीत होती रही। कई घंटों तक बातचीत चलने के बाद ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों ने समस्या के समाधान के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है। बैठक में यमुना प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र सिंह, नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ महेंद्र प्रसाद और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी मौजूद रहे। इसके अलावा पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी बातचीत में शामिल हुए। वहीं किसानों को मुख्य सचिव से वार्ता कराने का आश्वासन दिया गया है। इसके बाद आंदोलित किसान नोएडा एक्सप्रेसवे से हट गए और किसान राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल के अंदर जाकर बैठ गए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल से नहीं उठेंगे। किसानों ने प्राधिकरण के आश्वासन को स्वीकार करते हुए दलित प्रेरणा स्थल में 1 हफ्ते तक इंतजार करने का निर्णय लिया है। हालांकि किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि अगर 1 हफ्ते के अंदर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे दिल्ली की ओर कूच करेंगे। फिलहाल किसानों के लिए प्रशासन की ओर से एक्सप्रेसवे पर लगाए गए अवरोधक हटा दिए गए हैं और अब वहां यातायात सुचारू रूप से चल रहा है।